अभिवादन। आज हम प्राचीन भारत के एक ऐसे दार्शनिक आंदोलन की गहराइयों में उतर रहे हैं जो काफी रहस्यमय है और लगभग भुला दिया गया है। आजीविक संप्रदाय। हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक ऐसा समय जब बौद्ध और जैन धर्म जैसे बड़े विचार आकार ले रहे थे जी। उसी दौर में एक और धारा बह रही थी। बिल्कुल, और इनका रास्ता, इनका दर्शन वो बिल्कुल अलग था। हमारे पास जो जानकारी है ना, वो भी एक पहेली की तरह है। हाँ वो तो है। हमारे स्रोत मुख्यतः जैन, बौद्ध और बाद के ब्राह्मणवादी लेखों से लिए गए नोट्स हैं, जिन्हें A.L. बाशम और B.M. बरुआ जैसे विद्वानों ने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया है। सही कहा। और मुश्किल ये है कि आजीविकों के अपने लिखे ग्रंथ वो हम तक पहुंचे ही नहीं। हाँ, यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो हमें उनकी कहानी अक्सर उनके विरोधियों या कहें कि प्रतिस्पर्धियों की नजरों से देखनी पड़ती है। बिल्कुल, एक तरह से सेकेंड हैंड जानकारी है। तो आज का हमारा काम है इस अनोखे संप्रदाय की परतें खोलना, उनके भाग्य यानी नियति के उस मजबूत सिद्धांत को समझना जिसने उन्हें सबसे अलग बनाया। हाँ, और ये जानने की कोशिश करना कि आखिर विचारों की इस दौड़ में वे पीछे क्यों रह गए, इतिहास के पन्नों से लगभग गायब कैसे हो गए। कल्पना कीजिए एक ऐसे दर्शन की जो कहता हो कि आपकी सारी कोशिशें, सारी मेहनत एक तरह से बेकार है, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा, सब पहले से तय है। हाँ, उस जमाने में ये कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा, या शायद विवादास्पद भी। बिल्कुल। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ और कब शुरू हुई ये कहानी? हम बात कर रहे हैं ईसा पूर्व 6वीं-5वीं सदी की। हाँ, गंगा घाटी के मैदानों की। ये वो दौर था जिसे श्रमण आंदोलन का काल कहते हैं, है ना? बिल्कुल, वो समय जब कई नए विचारक, तपस्वी, घुमक्कड़ दार्शनिक वो वैदिक परंपराओं और कर्मकांडों पर सवाल उठा रहे थे। हाँ, जीवन और मुक्ति के नए रास्ते तलाश रहे थे। सही। आजीविक भी इन्हीं श्रमणों में से एक थे। और इनके शुरुआती केंद्र थे श्रावस्ती, राजगृह जैसे शहर। रोज समय बौद्धिक गतिविधियों के गढ़ माने जाते थे। बिल्कुल, ये सिर्फ धार्मिक उथल-पुथल का नहीं, बल्कि सामाजिक और बौद्धिक मंथन का भी दौर था। कई नए विचार टकरा रहे थे, पुराने ढांचे वो चरमरा रहे थे। और आपने कहा कि आजीविकों की जड़ें शायद बौद्धधर्म से भी पहले की तपस्वी परंपराओं में थी। हाँ, ऐसा माना जाता है। संभवतः उन समूहों में जो वैदिक समाज की मुख्य धारा से कुछ अलग थलग थे। और ये जानना भी दिलचस्प है कि ये संप्रदाय शुरू में कहाँ लोकप्रिय हुआ। कहाँ? मुख्य रूप से निचली मानी जाने वाली जातियों में, ग्रामीण समुदायों में, और उन लोगों के बीच जो वैदिक व्यवस्था के हाशिए पर थे, जैसे कुमार या फिर व्यापारी और बैंकर भी। अच्छा, बैंकर भी? हाँ, शायद उनका वो नियतिवादी दर्शन उन लोगों को ज्यादा आकर्षित करता था जिन्हें लगता था कि भाई स्थापित सामाजिक या धार्मिक व्यवस्था में उनके प्रयासों से ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। ये एक दिलचस्प पहलू है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गंगा घाटी तक ही सिमट रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका प्रभाव पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में कच्छ की खाड़ी तक फैला, और समय के साथ ये दक्षिण भारत में भी पहुंचे। हाँ, मैसूर और तमिलनाडु तक इनके अनुयायी मिलते हैं बाद के समय में। इसका सबसे ठोस सबूत मिलता है बिहार की बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में बनी वो प्राचीन गुफाएं। हाँ, वो गुफाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन गुफाओं को मौर्य सम्राट अशोक और उनके पोते दशरथ ने आजीविक तपस्वियों को रहने के लिए दान में दिया था। बिल्कुल, ये पत्थर पर उकेरा हुआ इतिहास है जो बताता है कि मौर्य काल में कम से कम कुछ समय के लिए इन्हें कितना महत्वपूर्ण राजकीय संरक्षण हासिल था। हाँ, ये मौर्य राज कनेक्शन काफी अहम है। अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार। हाँ, बिंदुसार के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि वे व्यक्तिगत रूप से आजीविकों के अनुयायी थे, या कम से कम इनके प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। अच्छा, इससे तो अंदाजा लगता है कि एक जमाने में इनका रुतबा कितना ऊंचा रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन अशोक के समय तक आते आते तस्वीर थोड़ी बदलती नजर आती है। कैसे? अशोकावदान जैसे बाद के बौद्ध ग्रंथों में हाँ। एक थोड़ा विचलित करने वाला जिक्र है। हाँ। पुंड्रवर्धन में, जो आज के बंगाल का हिस्सा है। हाँ। वहाँ कथित तौर पर 18,000 आजीविकों के नरसंहार की बात है, जिसके लिए अशोक को जिम्मेदार ठहराया गया है। 18,000? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, बहुत बड़ी। हालांकि हमें ये याद रखना होगा कि ये जानकारी एक विरोधी स्रोत से है, बौद्ध ग्रंथ से। हाँ। तो शायद बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो। हाँ, ये संभव है। फिर भी ये इशारा तो करता ही है कि शायद बौद्धों और आजीविकों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे, और राजकीय संरक्षण में भी शायद कमी आई थी।
अब आते हैं उस शख्सियत पर जिन्हें आमतौर पर इस संप्रदाय को एक व्यवस्थित रूप देने वाला माना जाता है। मक्खली गोसाल। हाँ, मक्खली गोसाल। कहानियां कहती हैं कि वे एक साधारण पृष्ठभूमि से थे, शायद किसी चरवाहे या भृत्य के पुत्र थे, और उनका जन्म गौशाला में हुआ, इसीलिए नाम गोसाल पड़ा। हाँ, ऐसी मान्यता है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने लगभग 6 साल जैन तीर्थंकर महावीर के साथ बिताए। 6 साल महावीर के साथ? हाँ, दोनों साथ साथ तपस्या करते थे, लेकिन फिर उनके बीच किसी गहरे सैद्धांतिक मुद्दे पर मतभेद हो गया। क्या मुद्दा था, कुछ अंदाजा है? शायद कर्म के सिद्धांत और नियति को लेकर ही, और फिर वे अलग हो गए। गोसाल ने फिर अपना अलग रास्ता चुना और आजीविक संप्रदाय को संगठित किया। लेकिन आप कह रही थीं कि वो शायद पहले गुरु नहीं थे। हाँ, ये कनेक्शन महत्वपूर्ण है, लेकिन एक और परत है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र हमें बताता है कि गोसाल शायद आजीविक परंपरा के पहले गुरु नहीं थे। अच्छा। उस ग्रंथ के अनुसार वो नंद, वच और किसंकिच जैसे गुरुओं की एक लंबी श्रृंखला में 8वें थे। ओह, तो ये परंपरा पहले से चली आ रही थी। हाँ, अगर ये सही है तो इसका मतलब हुआ कि आजीविक जैसे विचार या तपस्वी समूह गोसाल से पहले भी मौजूद थे, और गोसाल ने शायद उन्हें एक स्पष्ट दार्शनिक ढांचा और संगठनात्मक रूप दिया, मतलब प्रवर्तक से ज्यादा एक व्यवस्थापक रहे हों। ये बात तो सोचने वाली है। और गोसाल के बाद भी ये परंपरा जारी रही। सुनखत जैसे उनके प्रमुख अनुयायी हुए, हलाहला जैसी गृहस्थ शिष्या का भी जिक्र मिलता है, जिन्होंने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का चलाया पंथ नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक जीवित परंपरा थी। चलिए अब सीधे गोता लगाते हैं आजीविकों के सबसे अनोखे और केंद्रीय विचार में, नियति। हाँ, नियति यानी भाग्य, पूर्व नियति, डेस्टिनी। ये उनके पूरे दर्शन की नींव है। उनका मानना था कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है, हर घटना, हर प्राणी का जीवन, उसका सुख दुख, सब कुछ, सब पहले से तय है। एक अटल विधान के तहत इसे किसी भी कोशिश से, किसी भी कर्म से बदला नहीं जा सकता। ये वाकई एक जबरदस्त विचार है, उस समय के हिसाब से तो और भी। बिल्कुल, नियति ही आजीविक दर्शन का मूल मंत्र है। ये विचार सीधे सीधे स्वतंत्र इच्छा, मतलब फ्री विल, उसको नकारता है। हाँ। ये व्यक्तिगत प्रयास, जिसे पाली ग्रंथों में वीर्ये कहा गया है, उसकी सार्थकता पर सवाल उठाता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये कर्म के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज करता है। मतलब अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे का बुरा, ये सब नहीं। उनके अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। सुख दुख, जीवन मृत्यु, सफलता असफलता, सब कुछ एक पहले से लिखी स्क्रिप्ट की तरह है, एक ब्रह्मांडीय नियम जिसे कोई बदल नहीं सकता। और वो 84 लाख महाकल्प वाली बात। हाँ, उनका एक और सिद्धांत था कि हर प्राणी, चाहे वो चींटी हो या इंसान, 84 लाख महाकल्पों के एक निश्चित बेहद लंबे चक्र से गुजरता है। 84 लाख महाकल्प, ये कितना समय हुआ? कल्पना से भी परे। और इस अनंत लगने वाली यात्रा के अंत में हर किसी को अनिवार्य रूप से मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो कुछ करे या ना करे। मतलब प्रयास की कोई जरूरत ही नहीं, मोक्ष तो मिलना ही है। उनके दर्शन के अनुसार हाँ, इस स्वतः चलने वाली प्रक्रिया को उन्होंने परिणामवाद कहा, यानी सब कुछ प्रकृति के नियमों के तहत अपने आप विकसित और परिवर्तित हो रहा है, मानवीय हस्तक्षेप का उसमें कोई रोल नहीं है। ये नजरिया उस दौर के 2 बड़े धर्मों, बौद्ध और जैन से कितना अलग था? बिल्कुल, वो दोनों ही कर्म, प्रयास और व्यक्तिगत आचरण पर बहुत जोर देते थे, और यहाँ ये कह रहे हैं सब नियति है। नियति के इस मुख्य सिद्धांत के अलावा भी आजीविकों के कुछ और विशिष्ट विचार थे, है ना? हाँ, थे। जैसे वे एक तरह के परमाणुवाद में विश्वास रखते थे, कुछ वैशेषिक दर्शन की तरह। जैसे कि दुनिया परमाणुओं से बनी है। हाँ, कि दुनिया बहुत सूक्ष्म अविभाज्य कणों यानी परमाणुओं से बनी है, और इन्हीं के संयोग वियोग से सब कुछ बनता बिगड़ता है। लेकिन ये सब भी नियति के अधीन ही होता है। और वो रंगों वाला वर्गीकरण, षड अभिजाति। हाँ, वो भी बड़ा अनोखा विचार था। इसके तहत उन्होंने प्राणियों को 6 वर्गों में बांटा था, जो शायद उनके मानसिक स्वभाव या आध्यात्मिक स्तर को दर्शाते थे, और रंगों से जुड़े थे, जैसे काला मतलब हिंसक, नीला मतलब चोर, लाल पीला सफेद। हाँ, सफेद मतलब तपस्वी, और परम सफेद मतलब मोक्ष प्राप्त। ये वर्गीकरण भी शायद उनकी इसी धारणा को दिखाता था
कि हर जीव की प्रकृति और उसकी गति पहले से नियत है। और गुसाल के अंतिम समय से जुड़ी वो 8 चरमांत वाली रस्में, वो क्या थी? हाँ, उनका जिक्र मिलता है। अंतिम पेय, अंतिम गीत, अंतिम नृत्य जैसी कुछ अजीब सी रस्में। शायद ये जीवन चक्र के अनिवार्य अंत और नियति के खेल के प्रतीक रहे होंगे। थोड़ा रहस्यमय है ये। उनकी जीवन शैली और तपस्या भी बहुत कठोर थी, ऐसा सुना है। हाँ, बहुत कठोर। वे अक्सर पूरी तरह नग्न रहते थे, जिसे अचलक कहा जाता था। ये प्रथा कुछ जैन दिगंबर साधुओं में भी पाई जाती है। और तपस्या के तरीके भी चरम पर थे। बिल्कुल, जैसे पेड़ों से चमगादड़ की तरह उल्टा लटकना, या फिर धार्मिक उद्देश्य से आमरण अनशन करके प्राण त्याग देना, जिसे संलेखना या प्रायोपवेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास लगता है। अगर सब नियति है, कर्म का फल नहीं मिलना, तो फिर इतनी कठोर तपस्या क्यों? हाँ, ये एक गहरा सवाल है, और इसका एक संभावित जवाब ये हो सकता है कि वे इसे कर्मफल सुधारने का जरिया नहीं मानते थे, बल्कि उस 84 लाख महाकल्पों की लंबी पूर्व निर्धारित यात्रा में शुद्धि की एक अनिवार्य स्टेज मानते थे। मतलब ये करना ही है क्योंकि ये नियति का हिस्सा है। शायद ऐसा ही, परिणाम की चिंता किए बिना। ये शायद समूह के पहचान बनाए रखने और अनुशासन स्थापित करने का भी एक तरीका रहा हो, भले ही दार्शनिक आधार कुछ भी कहता हो। अच्छा, तो क्या वे ईश्वर को मानते थे या वे नास्तिक थे? मोटे तौर पर उन्हें अनीश्वरवादी या नास्तिक ही माना जाता है। वे किसी सृष्टि रचने वाले ईश्वर, मतलब क्रिएटर गॉड, या ब्रह्मांड के संचालन में किसी दैवीय शक्ति के हस्तक्षेप में विश्वास नहीं रखते थे। ब्रह्मांड शाश्वत था उनके लिए। हाँ, न इसकी कोई शुरुआत थी न कोई अंत, ये बस था, है और रहेगा, और नियति जैसी एक अव्यक्तिक प्राकृतिक शक्ति के नियमों से चलता था। लेकिन वो यक्षों की पूजा वाली बात? हाँ, कुछ उल्लेख मिलते हैं कि वे पूर्णभद्र और मणिभद्र जैसे यक्षों की पूजा करते थे। ये यक्ष शायद लोक देवताओं या आत्माओं जैसे थे, जिन्हें मानना उस समय के समाज में आम था। पर एक परम सत्ता, एक ईश्वर का विचार उनके दर्शन में नहीं मिलता। और नैतिक था? अगर कर्म का कोई फल नहीं, सब नियति है, तो फिर सही गलत का क्या मतलब? यही वो बिंदु है जहां उनका दर्शन सबसे ज्यादा जटिल और विवादास्पद हो जाता है। उन्हें अक्सर एंटीनोमियन कहा जाता है, यानी वो जो मानते हैं कि कोई वस्तुनिष्ठ नैतिक नियम नहीं होते। मतलब कोई ऑब्जेक्टिव मॉरल लॉज नहीं। हाँ, अगर सब कुछ पहले से तय है तो आपके कर्म न तो अच्छे हैं न बुरे, क्योंकि उनका भविष्य पर कोई असर ही नहीं पड़ना। लेकिन वो खुद तो अहिंसा, ब्रह्मचर्य जैसे नियमों का पालन करते थे। बिल्कुल, यही विरोधाभास है। वे खुद बेहद कठोर नैतिक नियमों और कठिन तपस्या का पालन करते थे। तो क्या उनके लिए अच्छा या बुरा करने का कोई मतलब ही नहीं था, सिवाय इसके कि वो पहले से लिखा था? शायद हाँ। तो नियम पालन सिर्फ नियति का हिस्सा था, पुण्य कमाने के लिए नहीं। ऐसा लगता है उनके लिए ये नियम पालन करना शायद पुण्य कमाने या पाप से बचने के लिए नहीं था, बल्कि उस अनिवार्य यात्रा का हिस्सा था जिसे पूरा करना ही था, क्योंकि वो नियत था। ये एक तरह से नियति के प्रति समर्पण का कार्य था। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, ये बताइए कि अपने समकालीन यानी जैन और बौद्ध धर्मों के साथ इनके संबंध कैसे थे? जाहिर है टकराव तो रहा होगा। बिल्कुल, टकराव था और काफी गहरा था। जैसा हमने पहले जिक्र किया, मखली गोसाल खुद महावीर के साथ रहे और फिर उनसे अलग हुए। हाँ, वो अपने आप में तनाव का संकेत है। बिल्कुल, और बौद्ध और जैन ग्रंथों में आजीविकों का जिक्र अक्सर आता है, लेकिन आमतौर पर आलोचनात्मक या नकारात्मक रूप में। उन्हें गलत बताया गया है। हाँ, कई बार गलत सिद्धांतों वाला, हठी, यहाँ तक कि अनैतिक या पाखंडी भी कहा गया है। जाहिर है अनुयायियों और राजकीय संरक्षण के लिए प्रतिस्पर्धा भी रही होगी। और यहीं पर हमें सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है कि हमें आजीविकों के बारे में ज्यादातर जानकारी उनके आलोचकों से ही मिलती है। हाँ, 90% हिस्सा हमें उनके इन्हीं प्रतिस्पर्धियों या आलोचकों के ग्रंथों से मिलता है। मतलब हमें उनकी कहानी उनके दुश्मनों की जुबानी सुननी पड़ती है। ये तो मुश्किल काम है सच जानना। हाँ, ये बहुत बड़ी सीमा है। ऐसा माना जाता है कि आजीविकों के अपने ग्रंथ थे, जैसे महानिमित्त नाम की 8 किताबें, जिनमें भविष्यवाणियां या शकुन वगैरह थे शायद, और 2 ग्रंथ जिन्हें मग यानी मार्ग कहा गया, जिनमें उनके सिद्धांत रहे होंगे। लेकिन ये सब ग्रंथ आज खो चुके हैं, समय की धारा में कहीं विलीन हो गए हैं। ओह, तो हमें निर्भर रहना पड़ता है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र
या बौद्ध ग्रंथ सामान्य फलसूत्र पर। हाँ, और अशोकावदान जैसे दूसरे स्रोतों पर। ये स्रोत मददगार है, लेकिन हमें इन्हें पढ़ते हुए हमेशा सतर्क रहना पड़ता है कि कहीं इनमें पक्षपात तो नहीं। कहीं आजीविक विचारों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर तो पेश नहीं किया गया। बिल्कुल। A.L. बाशम और B.M. बरुआ जैसे विद्वानों ने इन्हीं बिखरे हुए, अक्सर पक्षपातपूर्ण टुकड़ों को एक साथ रखकर किसी जासूस की तरह आजीविकों की तस्वीर को फिर से बनाने की जबरदस्त कोशिश की है। लेकिन फिर भी बहुत सी बातें धुंधली हैं। हाँ, बहुत सी बातें, खासकर उनके दर्शन की बारीकियां और उनके इतिहास का सटीक क्रम अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। और ये भी माना जाता है कि बाद में शायद कुछ आजीविक दूसरे संप्रदायों में मिल गए, जैसे जैन या शैव। हाँ, ये भी एक संभावना जताई जाती है। जैसे जैसे उनका स्वतंत्र अस्तित्व कमजोर पड़ा, हो सकता है कि कुछ आजीविक समूह दिगंबर जैन संप्रदाय में शामिल हो गए हों। क्योंकि नग्न रहने की प्रथा समान थी। हाँ, या शायद कुछ शैव संप्रदायों जैसे पाशुपत या कालामुख, जिनमें भी कुछ चरम तपस्वी प्रथाएं थीं, उनमें विलीन हो गए हों। ये उनके धीरे धीरे गायब होने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। तो आखिर इतने फैले हुए एक समय में राजकीय संरक्षण पाए हुए संप्रदाय का पतन हुआ कैसे? क्या वजह रही? इसके कई कारण मिलकर सामने आते हैं। एक तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, खासकर जब शुंग वंश सत्ता में आया, लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व। हाँ, तो आजीवकों को मिलने वाला शाही संरक्षण लगभग खत्म हो गया। और अगर अशोक द्वारा कथित उत्पीड़न की बात में थोड़ी भी सच्चाई है, तो वो भी एक बड़ा झटका रहा होगा। दूसरा कारण प्रतिस्पर्धा। हाँ, दूसरा बड़ा कारण था बौद्ध और जैन धर्म से लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा। बौद्ध और जैन दोनों के पास बहुत मजबूत संगठित संघ व्यवस्था थी, मठों का नेटवर्क था, जो उनकी शिक्षाओं को फैलाने और बनाए रखने में बहुत कारगर साबित हुआ। बिल्कुल। आजीवकों के पास शायद इस तरह का मजबूत संस्थागत ढांचा नहीं था, या उनका नियतिवादी दर्शन शायद अनुयायियों को लंबे समय तक संगठित रखने में उतना सफल नहीं हो पाया। इन सब वजहों ने मिलकर उनके धीरे धीरे कमजोर पड़ने में भूमिका निभाई। बिल्कुल, लेकिन वे पूरी तरह गायब नहीं हुए। कम से कम दक्षिण भारत में तो काफी बाद तक बने रहे। हाँ, ये दिलचस्प है कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु और कर्नाटक में आजीवक संप्रदाय कहीं ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहा। अच्छा, कब तक? हमें तमिल संगम साहित्य और बाद के शिलालेखों में उनके उल्लेख मिलते हैं, जो दिखाते हैं कि वे वहां 13वीं-14वीं शताब्दी तक या शायद और भी बाद तक एक अलग समुदाय के रूप में मौजूद थे। 13वीं-14वीं शताब्दी तक? हाँ, एक 13वीं सदी का शिलालेख तो बाकायदा आजीविकों पर लगने वाले एक पोल टैक्स, मतलब व्यक्ति कर, का जिक्र करता है। कमाल है। लेकिन आखिरकार वहां भी वे लुप्त हो गए। हाँ, आखिरकार वहां भी वे धीरे धीरे या तो मुख्य धारा के हिंदू धर्म में समा गए या फिर लुप्त हो गए। उनकी अपनी पहचान मिट गई। तो आज उनकी विरासत के तौर पर क्या बचा है? उनकी विरासत थोड़ी अमूर्त ज्यादा है। सबसे महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय दर्शन में नियतिवाद बनाम कर्म और स्वतंत्र इच्छा की बहस को जीवित रखना और उसे एक चरम रूप देना। उन्होंने उस बहस को तीव्र किया। बिल्कुल। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनके विचारों का, खासकर उनके परमाणुवाद या परिणामवाद के सिद्धांत का, वैशेषिक और सांख्य दर्शन पर या शायद कुछ शैव तंत्रों पर भी कुछ प्रभाव पड़ा हो सकता है। हालांकि ये साबित करना मुश्किल है। और सबसे ठोस विरासत? सबसे ठोस विरासत के रूप में हमारे पास बिहार की बराबर और नागार्जुनी की वो गुफाएं हैं, जिन्हें अशोक और दशरथ ने उन्हें दान दिया था। वो आज भी खड़ी हैं। हाँ, उस लुप्त धर्म की मूक गवाह बनकर। उनका होना ही हमें याद दिलाता है कि प्राचीन भारत में विचारों की कितनी अद्भुत विविधता थी, कितने अलग अलग रास्ते खोजे जा रहे थे सत्य तक पहुंचने के। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, आजीवक संप्रदाय हमें प्राचीन भारत की एक अनोखी, कुछ हद तक दुखद कहानी सुनाता है। हाँ, एक ऐसा दर्शन जो अटूट नियतिवाद पर टिका था, जिसने कर्म और स्वतंत्र इच्छा को साहसपूर्वक नकारा, जिसके अनुयायियों ने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया, और जो एक समय राजकीय सम्मान पाने के बावजूद धीरे धीरे इतिहास की मुख्य धारा से ओझल हो गया। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। क्या आजीवकों ने अपने ही दर्शन के तर्क के अनुसार अपने संप्रदाय के इस पतन को भी नियति का ही खेल माना होगा? क्या उन्होंने इसे एक पूर्व निर्धारित अनिवार्य परिणाम के रूप में स्वीकार कर लिया होगा, ना कि किसी हार या विफलता के रूप में? ये एक दिलचस्प सवाल है। या फिर इस विडंबना पर गौर कीजिए।
एक दर्शन जो मनुष्य के प्रयास को व्यर्थ बताता था, आज उसी दर्शन को समझने के लिए, उसके खोए हुए इतिहास को फिर से रचने के लिए विद्वान कितना गहन प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये तो सच है। ये हमें न सिर्फ आजीविकाओं के बारे में सोचने पे मजबूर करता है, बल्कि ज्ञान कैसे बनता है, इतिहास कैसे लिखा जाता है, और शायद मानवीय जिज्ञासा की उस नियत शक्ति के बारे में भी, जो भूले हुए को भी खोजने निकल पड़ती है।